अगर आप एक स्टूडेंट और तलाश रहे हैं एक रिलायबल डिवाइस के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा अपनी कॉलेज या फिर स्कूल स्टडीज में, तो आपकी तलाश यहाँ खत्म होती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं न्यू आईपैड्स के बारे में। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ कि अगर आपको आईपैड लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, क्या आपके आईपैड यूज भी आएगा या नहीं, आईपैड की बेस्ट एप्स एंड एक्सेसरीज, और आपका आईपैड एक्सपीरियंस कैसे इनहांस हो सकता है। तो वेलकम टू आईपैड स्टूडेंट गाइड 2020। पिछले 2 सालों से, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आईपैड का मतलब तो इंटेलिजेंट पैड ही है। आईपैड आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है बिकॉज ये सबसे ज्यादा पोर्टेबल है। आपके जो मेजर ग्राफिक लैपटॉप्स होते हैं या फिर आपके दूसरे लैपटॉप्स भी होते हैं विंडोज के, वो बिल्कुल ही पोर्टेबल नहीं होते, लेकिन आईपैड बहुत ज्यादा पोर्टेबल है। मतलब आपको उसको बैग में टॉस करना है एंड दैट्स इट, आप चल दिए। इसका मतलब है आपके साथ हर वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी बुक्स या फिर आपके नोट्स रह सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आईपैड लैपटॉप्स को रिप्लेस नहीं करते हैं। तो आईपैड अफोर्डेबल तो है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको सबसे पहले लैपटॉप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आईपैड पे नहीं, क्योंकि बहुत सारी लिमिटिंग चीज़ें हैं जो आईपैड नहीं कर सकता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्ट की। अगर आपको आर्ट पसंद है तो आप अपना आईपैड यूज़ कर सकते हैं स्केचबुक की तरह, यूजिंग मेनी डिफरेंट ऐप्स जैसे कि प्रोक्रिएट, अडोबी फोटोशॉप, और आप पूरी आईपैड की लिमिट यूज़ कर सकते हैं अडोबी फोटोशॉप यूज़ करते वक्त। प्रोक्रिएट भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है क्योंकि मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभार वो थोड़ा सा लिमिटिंग हो जाता है। तो अगर आप एक डिज़ाइन स्टूडेंट है तो आपको आईपैड काफ़ी हैंडी आ सकता है, क्योंकि सारे पोस्टर्स, एनिमेशंस, डिजिटल आर्ट, क्विक स्केचेस, कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, कि आप आईपैड से फोटो खींचिए, उसको प्रोक्रिएट में इंपोर्ट करें और उसके ऊपर आप कुछ भी स्केच कर सकते हैं। तो फर्नीचर स्केच करने हुए या फिर किसी की डायमेंशंस मार्क करनी हो तो वो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। नोट टेकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई रिकमेंड आईपैड टू स्टूडेंट्स। मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो C++ या फिर किसी के अंदर मेजर कर रहे हो, चाहे वो डिज़ाइन कोर्स हो, विजुअल नोट टेकिंग बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल नोट टेकिंग से, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा विजुअल नोट टेकिंग को, क्योंकि आईपैड आपको लर्निंग में ही नहीं बट आपको विजुअली एंटरटेन भी करता है। क्योंकि अभी पढ़ते वक्त हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है बड़ी आसानी से, तो जब आप विजुअल नोट टेकिंग करेंगे तो आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा बना रहेगा। आप बहुत सारी डिफरेंट एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं आईपैड के अंदर इनबिल्ट, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में काफ़ी ज़्यादा कैओटिक हो जाएगा। बिकॉज इफ़ यू सी कि अगर आप लेने जाएँ हाईलाइटर, पेंसिल कलर्स या फिर क्रेयॉन्स या फिर डिफरेंट कलर के पेन्स, तो आप वो नहीं कर सकते। आप एक ही पेन से सारे नोट्स बना लेंगे तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा आपको। तो आप इसके अंदर अपने खुद के पर्सनल ऑर्गेनाइज नोट्स बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड सेपरेट बुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कहीं से आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, आपको उसको नोट्स के अंदर कॉपी करना है, तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और जब एग्जाम्स का टाइम है तो फटाफट आप उसमें कीवर्ड टाइप करें और आपके नोट्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो आपके हैंड रिटन है वो उसको डिटेक्ट करके आपको वो पेज दिखा देगा, तो फटाफट से रिविजन कर सकते हैं। एंड कस्टमाइजेशन यही एंड नहीं होती, आप कोई भी पेन्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टाइप के हाईलाइटर्स कलर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आपको अदर चॉइसेस मिलते हैं। कोविड के अंदर मैंने इसको काफ़ी जगह प्रेजेंटेशंस के लिए भी यूज़ किया, तो आप ज़रूर से कह सकते हैं कि यूजिंग एन आईपैड मेक्स स्टडी मोर फन। आगे चलते हुए अगर आपको रीडिंग बहुत पसंद है और आप एक रीडर है तो ये आपका अपना पर्सनल किंडल बन सकता है। आप अपने इसमें सारी ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, वो है डेली प्लानिंग, क्योंकि मुझे सब कुछ जॉट डाउन करना पड़ता है कि मैं दिन में क्या क्या करूँ। तो आईपैड आपके लिए ऐड कर सकता है बहुत अच्छा डेली प्लानर की तरह, क्योंकि आप उसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, डेट कौन सी आप कुछ करना है, या फिर आपको प्री प्लान करना है या फिर पोस्ट प्लान करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक एप्पल इकोसिस्टम के अंदर है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आईपैड एंड आईफोन या फिर लैपटॉप के अंदर बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। इसका मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं अपने फ़ोन पर तो आप आईपैड पर स्विच करके वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कॉपी किया अपने फॉर एग्जांपल आईपैड से, तो आप अपने मैक के अंदर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ड्राइव में डालने की झंझट और फिर वहाँ से ड्राइव से डाउनलोड करने की झंझट वो सब खत्म हो जाती है। आप एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं बहुत सारी फाइल्स। ये तो गई आईपैड की अच्छी बात है, लेकिन हम कॉन्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो 2 सबसे बड़े कॉन्स लगते हैं मुझे आईपैड में, जो मेरे साथ हुए पर्सनली। फर्स्ट कॉन, आईपैड की प्राइसिंग। मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग हाई है, तो आपको 40-45,000 रुपीज़ तो ईजिली स्पेंड करने पड़ेंगे अगर लेटेस्ट जन आपको आईपैड चाहिए। लेकिन आप बहुत अगर लकी हैं तो आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से बहुत सारी डील्स आती रहती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी डील्स एप्पल ऑनलाइन स्टोर पे भी आती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलेगा और एयरपॉड्स भी फ्री मिलेंगे। सेकंड पॉइंट लागू होता है ओनली आईपैड प्रो 12.9 इंचेस के लिए, एंड वो भी 3rd जनरेशन और अर्लियर, और वो पॉइंट है बेंड गेट। तो अर्लियर आईपैड्स के अंदर क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन हो गई थी तो इतना डेंसली मेड नहीं था,
इसलिए उसमें ओवर टाइम यूज़ के बाद एक कर्व आ रहा था, एक बेंड आ रहा था, तो उसको बोला गया बेंड गेट। मैं भी अपना iPad 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ एंड 2 सालों के बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरे iPad में भी एक बेंड आ चुका है। मैं उसको ऑलरेडी एक स्मार्ट फोलियो केस में रखता हूँ जो कि काफ़ी थिक है एंड मैं उसको बहुत अच्छी तरह कैरी करता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि इवेंचुअली बेंड तो आ ही जाएगा, आप उसको कैसे भी कैरी करें। अगर आपके पास लेटेस्ट जनरेशन iPad है या फिर आप लेटेस्ट जनरेशन iPad खरीद रहे हैं तो आपको इतना फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि नए वाले मॉडल्स के अंदर उन्होंने एल्यूमिनियम का ग्रेड चेंज कर दिया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्गर है एंड अंदर और डेंसली बिल्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं एसेसरीज़ के बारे में। और फर्स्ट एसेसरीज जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको वो है एप्पल पेंसिल। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी बिग इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन बिलीव मी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसी से आप स्केचिंग करेंगे, इसी से आप नोट टेकिंग करेंगे, इसी से आप सब कुछ करेंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद आप एप्पल पेंसिल के लिए बहुत सारे एसेसरीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप स्क्रीन गार्ड यूज़ कर रहे हैं पेपर लाइक स्ट्रक्चर का, जो कि थोड़ा सा रफ होता है, तो जब आप उस पर लिखते हैं तो आपकी जो ऊपर की निब है वो खराब हो सकती है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक एक्स्ट्रा निब मंगवा सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी टिप्स पे बिल्कुल विश्वास मत करिएगा, अगर आपको लेना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत टच की दिक्कत आ जाती है बीच बीच में। तो 1600 फॉर 4 आते हैं एंड ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको एप्पल ऑनलाइन स्टोर से ही मंगवाना पड़ेगा। अगली चीज़ इसमें जो आप ले सकते हैं वो है इसके कवर्स। मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं होगी, वो बल्कि बना देते हैं, लेकिन आपको वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेंगे और आपको एक अच्छी सी ग्रिप भी देंगे। अगली बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में। मैंने लिया था स्मार्ट फोलियो के, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है एंड आई डू नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। मतलब कोई भी अगर आपको कीबोर्ड चाहिए तो आप लॉजिटेक का या फिर कहीं और से ले लीजिएगा, बहुत सारे थर्ड पार्टी कीबोर्ड्स आते हैं और आप बेसिक सा कवर ही इसमें चलाइएगा, क्योंकि आफ्टर 2 years ओनली ये पूरे इसकी एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। इसकी हर जगह से लेदर पूरा ये सब है ना, जो भी प्लास्टिक की कोटिंग है वो निकल रही है एंड कीबोर्ड तो ख़राब हो चुका है, क्योंकि बीच का जो कनेक्शन है वो पूरा टूट चुका है। तो बेसिक एंड बेसिक कीबोर्ड्स टोटल रिकमेंडेड। मैं कुछ बेसिक कवर्स एंड कुछ कीबोर्ड्स का लिंक नीचे डाल दूंगा और कुछ थर्ड पार्टी ऑल्टरनेटिव्स भी डाल दूंगा एप्पल पेंसिल के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं बेस्ट iPad ऐप्स के बारे में। तो अगर आपको चाहिए iPad स्केचिंग एंड ड्राइंग के लिए तो सबसे बेस्ट ऐप्स है Adobe Photoshop और Procreate। और नोट टेकिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप मुझे लगती है गुड नोट्स। आप नोटेबिलिटी भी देख सकते हैं, लेकिन गुड नोट्स मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऐप है। मेरे ख्याल से बेस्ट डे प्लानर ऐप है स्ट्रक्चर्ड। इसमें आप अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग और सारे जॉट डाउन कर सकते हैं अपनी टू डू लिस्ट। ये भी बहुत अच्छी ऐप है अपनी ई बुक्स डाउनलोड एंड वहाँ स्टोर करने के लिए और वहाँ से पढ़ने के लिए। एंड कुछ एंटरटेनिंग ऐप्स बता देता हूँ, आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं एप्पल आर्केड की मदद से एंड ऑल्सो। और अगर आपको कुछ फैंसी क्लॉक्स चाहिए तो MD क्लॉक्स बहुत अच्छी ऐप है, जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंट क्लॉक्स के साथ खेल सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपको iPad खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो आपको कौन सा iPad लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं iPad के अंदर तो आपको जरूर करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड डिवाइस। तो अभी एप्पल ऑफर करता है 5 मेन iPads, iPad Pro, iPad Air, iPad 10 जनरेशन, iPad 9 जनरेशन और iPad mini। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 3 iPad पर नजर रखनी चाहिए, iPad Pro, iPad Air एंड iPad 10 जनरेशन। जो सबसे वैल्यू फॉर मनी है वो है iPad 10 जनरेशन। इसमें आपको टच ID एंड वही स्मॉल बेजल्स, मतलब सेम टू सेम प्रो जैसा ही दिखता है वो। iPad 10 जनरेशन काफ़ी ज़्यादा केपेबल डिवाइस है। आप ये मान के चलिए मेरे पास अभी है iPad Pro 3rd जनरेशन, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो है A12X Bionic। लेकिन लेटेस्ट जो न्यू iPad 10 जनरेशन में आता है वो आता है एप्पल की तरफ से A14 Bionic, जो कि इससे ज़्यादा फास्ट है। तो अगर आपको चाहिए और केपेबल iPad तब आता है iPad Air। इसका मतलब है आप कंटेंट क्रिएशन iPad के अंदर ही करना चाहते हैं, जैसे कि 4K वीडियो एडिटिंग, लेकिन ज़्यादा लेयर्स के साथ नहीं, बेसिक 4K वीडियो एडिटिंग, तो आप देख सकते हैं iPad Air की तरफ, क्योंकि उसके अंदर आता है एप्पल की तरफ से M1 चिप। वो आपको कॉस्ट करेगा 55 to 60,000। लास्टली है iPad Pro 12.9 इंचेस का, जो कि 6th जनरेशन में लॉन्च हुआ था एंड पिछली जनरेशन का 11 इंचेस है, जो कि 4th जनरेशन का है। तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको सब कुछ चाहिए iPad के अंदर, बेस्ट डिस्प्लेज, बेस्ट कैमरा, बेस्ट रिफ्रेश रेट, बेस्ट स्क्रीन, बेस्ट एवरीथिंग। मेरे ख्याल से 99% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी वेरी हैप्पी विद द बेसलाइन iPad। क्यों? क्योंकि उसके जो ऑफरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसमें एक अच्छा केपेबल चिप आपको देखने को मिलता है। उसका डिज़ाइन सबसे मॉडर्न है, जो कि iPad Pro के अंदर आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा था। उसमें टच ID है, जो कि फेस ID से मुझे बेटर लगती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द अदर iPads। एंड ओनली एक रीज़न की वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा 12.9 इंचेस का iPad Pro। वो है अगर आप प्रोफेशनल क्रिएशन करते हैं। इसका मतलब है आपको बिगर कैनवस चाहिए कुछ ड्रॉ या फिर कुछ ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए, और आपको सारी पावर चाहिए, क्योंकि अब M2 चिप्स आती हैं iPad Pro के अंदर। लेकिन स्टूडेंट के लिए iPad 10 जनरेशन बहुत अच्छा चॉइस है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।